भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए। इस कथा को सुनने वाले को मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव भी अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही पहलू के सिक्के हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्या हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का क्या निवारण है, उस दुख का क्या समाधान है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, लेकिन उसे अच्छी नौकरी ही नहीं। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वो लोग अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ करता ही नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम क्या करते हो तो वो कुछ करता था नहीं। इसलिए हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई फल नहीं नजर आ रहा था। देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सबसे मुंह छुपाता रहता था ताकि उसे कोई ना पूछे कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा था, माना वह धरती पर बोझ बन गया है। अकेले महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा, भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपाता छुपाता हुआ घर से निकलकर रास्ते में देखा कि महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसको कोई देख न ले। महात्मा जी बातें सुना रहे थे। महात्मा जी ने सभी को प्रवचन किया कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख जीवन में बार समझाते हैं और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं। लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिहर छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। अब तक जो दुख झेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा।
जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ये बातें क्या कर रहे हो। हरिहर ने अपना ऊपर बीती हुई सारी बात उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, महात्मा जी आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आया तो तुम मेरे पास आने में तुम्हारा दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर जज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, ताने सुने हैं, क्या वो असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहां से अपने घर की ओर चला आया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपए लिया और उस रुपए से अपने उस व्यापार को शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, एक न एक दिन तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी। हरिहर अब व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अब अपना व्यापार से तेजी बढ़ाना चाहिए और व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वो तुम्हें धन भी उधार लेने का अवश्य आएगा। हरिहर को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, फैलाना चाहिए। जान सकेगा हर कोई, मुझे पहचान सकेगा। उसे बिना देरी किए, समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों के अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्जा बढ़ गया। अब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था, किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी कैसे बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था, उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका व्यापार पूरा ध्यान से केवल अपने व्यापारी की और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर
तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आ जाऊं। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ कोशिश भी करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसा भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बधाई आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। यही सोचकर कि जब मैं कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिहर की यह बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। हरिहर फिर से उनकी यह बात सुनकर उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनसे जो तकलीफें अभी तक झेली है, क्या यह असली दुख नहीं है? हरिहर के मन में अब तक एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या होता। इस समय मैं असली दुख में हूँ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे पेड़ पर नीचे मिट्टी में दबा, क्योंकि यह में से किसी नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा को दबा दिया। प्रणाम करता हुआ वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर यह सोचकर निश्चित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसका कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ अपना नहीं है। अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर हरिहर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते चलते उसके बहुत मित्र और शुभ चिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने अपने पिताजी से कहा, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं, मुझे उन्हें लौटाना है, धन दे दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहां से चला गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ तो लूट चुका है। मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीवन भी क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदार से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तक तुम्हारे असली दुख
नहीं आएंगे तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके अपनी बीती हुई हर एक बात कहने लगा। महात्मा ने कहा कि मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी ने हरिहर को कहा। इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, असली दुख जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। और महात्मा जी के मुख से यह सुनकर हरिहर के सब्र का बांध टूट गया और हरिहर ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, क्या यह दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह महात्मा हरिहर से कहता है, बेटा तुमने पहले मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए हरिहर ने महात्मा से कहा, महात्मा मैंने तो यही सीखा है कि लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, वो लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं, तुम्हारा असली मित्र है, वही तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र कर। तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। हरिहर की यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी उसे घड़े के पास ले गए, जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने घड़ा खोदा, वह घड़ा हरिहर के हाथ में थमाया और अभी उससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। अचरज में पड़ गया, यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़ लिया उस घड़े को। अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा, एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए हरिहर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़ा। हरिहर ने उन सोने के सिक्कों के सभी कर्ज में लौटा दिए, एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही षड्यंत्र रचा, बल्कि ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे अपने धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है। वह डर है अपनी दौलत को खो देने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देखा था, उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता जो भी मेहनत करते थे, जीवन में इकट्ठा किए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिहर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। पास पहुंचा, उसे देखते ही उन महात्मा ने हरिहर से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख आ पड़ा है? तभी हरिहर ने कहा, गुरुदेव सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, यह तो जीवन है, यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त ही हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, तो तुम अभी जवान हो, मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है, कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु अभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना हो किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चल
उसके मन का वह खालीपन अभी वैसे ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्या किया। उसके मन में अब और प्रश्न उत्पन्न होने लगे, इसलिए आते हैं कि इस जीवन का भोग और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वान से पूछा, अपनी तरफ से जो जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संदेहपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। हरिहर महात्मा जी के पास और अपने मन की सारी बात उन महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कहते हैं। दुख कहलाने लायक है कि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह कौन है, क्या है हम। तभी हरिहर उन महात्मा से कहता है, हे महाराज जी, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर के हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़ कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके कि वास्तविकता हर कोई यहाँ पर अपने जीवन पर दुख कैसे चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख ही नहीं है। इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलकर दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं, जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामान करते रहते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमें सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आते हैं और वह यह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिहर महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हम इस बार जीवन नहीं जीना चाहे? क्या हम अब इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। अपनी इच्छाएं वे तुम्हारे बस में होती हैं और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की यह सभी बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान आज कर दिया है। आज से अपने आप को एकाग्र चिंत करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें कभी भी कुछ ऐसा ही हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम सभी के मन में जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर वह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम तक पहुँचे, उस गहराई तक पहुँच सके जहाँ पर हमें पता चल सके कि अभी तक हमने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप
आप को चाहे तो एकीकृत कर सकते हैं, अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को कभी पहचान नहीं पाते। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समाधान भी कर सकते हैं। श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है इसके बारे में आप सबको पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फिर एक नई धार्मिक कहानियों के साथ अब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों।